टिश्यू। सो गाइस, व्हाट आर टिश्यू? आप लोगों को पता होना चाहिए कि टिश्यू क्या होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे टिश्यू क्या होता है, किससे मिलकर बनता है और टिश्यू का क्या क्या फंक्शन होता है। तो बेसिकली इससे पहले हम सेल के बारे में पढ़ चुके हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, सेल में फिर फर्दर क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है। उन स्ट्रक्चर के अंदर आपने सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, उन सभी का क्या काम होता है आपने उसके बारे में भी पढ़ा। बट अब हम सेल से थोड़ा एक लेवल अप जाएंगे और सेल के बाद अब हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा टिश्यू। ओके, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। ठीक है, शुरू करते हैं आज के सेशन से कि व्हाट इज टिश्यू। तो आप सभी को पता है कि आपकी जो क्लास 9th की साइंस है उसके अंदर जो 6th चैप्टर है वो टिश्यू के बारे में है। तो आप सभी को टिश्यू के बारे में इस पूरी वीडियो के अंदर और इस पूरे चैप्टर के अंदर जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, सो बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स आर टिश्यू। यानी कि जब एक तरीके की सेल, ठीक है, एक साथ जुड़ती हैं और एक साथ मिलकर कोई काम करती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मान लो एक तरीके की सेल एक साथ जुड़ी, एक तरीके की 15 सेलें एक साथ जुड़ गई और उन सारी की सारी 15 सेलों का काम क्या है? एक ही है। अगर वो डाइजेशन में काम कर रही हैं तो उन 15 की 15 सेलों का काम केवल क्या है? डाइजेशन का है। ठीक है, अगर वो प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं तो उन पूरी की पूरी 15 सेलों का काम क्या है? प्रोटेक्शन का है। ठीक है, समझ में आया? तो जब आपकी एक ही तरीके की सेल जो कि स्ट्रक्चर में सेम हो एक साथ जुड़ जाएं तो जुड़ने के बाद वो क्या फॉर्म करती हैं? और जुड़ने के बाद वो सभी एक ही फंक्शन परफॉर्म करें। ऐसा नहीं कि जुड़ गई, एक कुछ और काम कर रही है, दूसरी कुछ और काम कर रही है, तीसरी कुछ और काम कर रही है। नहीं, सबकी सब जितनी की जितनी जुड़ी है। मान लो हमने एग्जाम्पल के लिए 15 सेल ली थी, तो 15 की 15 सेल जो एक साथ जुड़ी हैं वो 15 की 15 सेल जब एक ही काम कर रही हैं तब हम उनको सेल नहीं कहेंगे, तब हम उनको क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। ओके, गॉट इट? समझ में आया कि जब बहुत सारी सेल मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। गॉट इट? So the next one is plant and animals. Both have tissues which perform particular functions in them. There are noticeable difference between these two. तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के केस में प्लांट को प्रोटेक्शन चाहिए, तो प्लांट को प्रोटेक्शन देने के लिए एक पूरा अलग टिश्यू है जो काम करेगा। प्लांट को फोटोसिंथेसिस के बाद अपना फूड बनाना है। ठीक है, फूड बनाने के बाद उस पूरे फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। तो फूड बनाने में और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में या वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वो पूरा का पूरा जो फंक्शन है उसे एक दूसरा टिश्यू हैंडल करेगा। ऐसे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर हमारी स्किन है जो कि हमें प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, तो हमारी जो पूरी की पूरी स्किन है वो एक अलग टिश्यू है, वो क्या कर रही है? हमें प्रोटेक्शन दे रही है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग टिश्यू होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, और इन्हीं टिश्यूज़ के बारे में हम वन बाय वन रीड करेंगे कि ये टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, इन टिश्यूज़ का क्या क्या काम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें तो आपको आपकी स्क्रीन पे एक फ्लो चार्ट नज़र आ रहा होगा। तो प्लांट टिश्यू हमारे पास दो तरीके के होते हैं, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा आपका परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। वहीं पर अगर परमानेंट की बात करें तो पहले परमानेंट टिश्यू 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। फिर अगर हम सिंपल वाले की बात करें तो वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव। और कॉम्प्लेक्स वाले की बात करें तो वो भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, जाइलम और फ्लोइम में। ठीक है,
तो अब इन्हीं प्लांट टिश्यू के बारे में आपको वन बाय वन पढ़ना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, परमानेंट टिश्यू क्या है, एपिकल मेरिस्टेम क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है, लेटरल मेरिस्टेम क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन से हैं, परमानेंट टिश्यू कौन से है, सपोर्टिव टिश्यू कौन से हैं, जाइलम टिश्यू का क्या काम है, फ्लोएम टिश्यू का क्या काम है, इन्हीं के बारे में वन बाय वन हम डिटेल बात करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ठीक, आप नाम से याद रखिएगा। मेरिस्टेमेटिक में पहले आपको 3 पढ़ने हैं। मेरिस्टेमेटिक के अंदर आता है आपका एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। Meristematic tissue are those tissue which have the dividing power. Okay, so the dividing tissue present in plant responsible for growth of plants is called meristematic tissue. यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट टिश्यू के अंदर वो वाले टिश्यू होते हैं जिनके पास डिवाइडिंग पावर होती है। डिवाइडिंग पावर मीन्स कि वो 1 से 2 में डिवाइड हो सकते हैं, और जब वो 1 से 2 में डिवाइड होते हैं, 2 से 4 में डिवाइड होते हैं, 4 से 8 में डिवाइड होते हैं, तो इस तरीके से वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली ऐसे टिश्यू जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं उनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, गॉट इट। ठीक है, दोबारा सुन लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, ऐसे टिश्यू जो कि डिवाइड होते जाए। ठीक है, और अब जब वो डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड होने के बाद वो किस में हेल्प करेंगे, वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ऐसे टिश्यू जो डिवाइड होते हैं और प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, उन टिश्यू को कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। And depending on the region where they are present, meristematic tissue are of 3 type. ठीक है, अब कौन कौन से जगह पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, इस बेसिस पर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, आपको ये तो पता था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। बट इन तीनों को डिवाइड करने का बेसिक क्या है, इन तीनों को डिवाइड करने का जो बेसिक है वो है आपका इनका रीजन, कि कौन से रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, ठीक है, तो प्लांट के अंदर कौन सी जगह पर ये प्रेजेंट है, उस जगह के हिसाब से हमने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन के हिसाब से जो एपिकल टिश्यू होता है वो आपका प्रेजेंट होता है एट द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम। जो आपकी जड़ और आपकी मतलब रूट एंड शूट जो होते हैं, आपका रूट और स्टेम जो है उनकी जो टिप है, ठीक है, जो उनका फर्स्ट पॉइंट है, जो टिप है, वहाँ पर जो प्रेजेंट होंगे वो कौन से टिश्यू प्रेजेंट होंगे, एपिकल टिश्यू प्रेजेंट होंगे। ठीक, दूसरी अगर हम बात करें तो जो आपका प्लांट के अंदर बेस होता है लीव्स का, या फिर जहाँ इंटरनोड्स होते हैं लीव्स के, मतलब वो पोर्शन जहाँ पर लीव्स जो होती है स्टेम से अटैच होती है, उस वाले पोर्शन पे प्रेजेंट होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और बिलो द बार्क कैम्बियम, यानी कि वो जो आपको पेड़ का तना दिखाई दे रहा है, वो जो ब्राउन ब्राउन सा दिखाई दे रहा है, उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या है, आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तीनों की पोजीशन पता चल गई। रूट एंड स्टेम के ग्रोइंग टिप पे प्रेजेंट है आपका एपिकल, वहाँ पर आपकी लीव्स और लीव्स के इंटरनोड्स होते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट है इंटरकैलरी, और जहाँ पर आपका बार्क है, बार्क के नीचे प्रेजेंट होता है लेटरल मेरिस्टेम। अगर फंक्शन की बात करें तो जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्लांट की ओवरऑल हाइट के इंक्रीमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, इंटरकैलरी की अगर बात करें तो वो इंटरनोड की लेंथ में हेल्प करता है, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। और अगर लेटरल टिश्यू की बात करें तो जो लेटरल टिश्यू है वो प्लांट के डायमीटर को बढ़ाने में, प्लांट का जो स्टेम है उस स्टेम के डायमीटर को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, मैं तीनों फंक्शन के साथ, लोकेशन एंड फंक्शन के साथ तीनों टिश्यू रिपीट कर रही हूँ, फिर हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग जो एपिकल है वो टिप पे प्रेजेंट होता है रूट एंड स्टेम की, और प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है। इंटरकैलरी इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होता है लीव्स की, और वही लीव्स की इंटरनोड की ग्रोथ में हेल्प करता है। लेटरल वाला आपका बार्क के नीचे प्रेजेंट होता है और स्टेम के डायमीटर के बढ़ाने में, स्टेम के डायमीटर की इंक्रीमेंट में हेल्प करता है। समझ में आया?
हाँ जी, तो देखिए आपके सामने जो है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डायग्राम। तो यहाँ पर एक ग्रोइंग प्लांट जो है उसका डायग्राम आपको दिया गया है, जिसकी हेल्प से आपको तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन को बताया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप रूट और स्टेम की ग्रोइंग टिप को देखें तो यहाँ पर आपको एपिकल मेरिस्टेम नज़र में आ रहा होगा। ठीक है, तो जहाँ ही आपको एपिकल मेरिस्टेम दिख रहा है, ये एपिकल मेरिस्टेम यहीं से क्या करता है, रूट और स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है, क्योंकि ये टिप पे प्रेजेंट होता है इसलिए यहाँ पे डिवीजन करता रहता है, और जो टिप होती है वो ग्रो करती जाती है। इस तरीके से आपके प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है। वहीं अगर आप लीव्स का इंटरनोड देखें, इंटरनोड मतलब वो पोर्शन जहाँ से लीव जो है वो स्टेम से या प्लांट से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जहाँ नोड्स प्रेजेंट होता है, अब अगर प्लांट ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि केवल प्लांट बढ़ता जा रहा है, उसकी पत्तियों का साइज नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, जब पौधा छोटा होता है तो उसकी पत्तियों का साइज अलग होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी पत्तियों का साइज भी धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, समझ में आया? तो जब वो पत्तियों का साइज बढ़ रहा है तो वहाँ पर इंटरनोड्स की ग्रोथ में कौन सा टिश्यू हेल्प कर रहा है, इंटरकैलरी जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो हेल्प कर रहा है। इसके अलावा तीसरा आप लास्ट देखिए, बिल्कुल नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ आपका तना यानी कि बार्क प्रेजेंट होता है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि किस में हेल्प करता है, जो कि आपका हेल्प करता है डायमीटर के इंक्रीमेंट में। ठीक है, प्लांट का डायमीटर बढ़ाता है। ठीक है, अब छोटे पे पौधा जो होता है वो कम जगह घेरता है, पर जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता जाता है तो वो जगह भी तो ज़्यादा घेरता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट का एरिया बढ़ रहा है, उसकी रेडियस बढ़ रही है, उसका डायमीटर बढ़ रहा है। तो उस रेडियस को बढ़ने में या उस एरिया को बढ़ने में कौन हेल्प करता है, वहाँ पर आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जो डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म करता है। गॉट इट? तीनों के तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ में आए, तीनों की लोकेशन समझ में आई, तीनों का फंक्शन समझ में आया।